हेलो दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। रेलवे में विभिन्न प्रकार की पोस्ट होती है, जिसमें से ही एक पोस्ट है रेलवे ड्राइवर या फिर ट्रेन ड्राइवर की। सामान्य तौर पर कई सारे लोग इसे लोको पायलट भी कहते हैं। इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा टाइम टू टाइम हर साल लोको पायलट के लिए नई नई भर्तियां निकाली जाती है। और दोस्तों, ट्रेन ड्राइवर की ये पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि इस ट्रेन ड्राइवर के ऊपर ही पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी होती है। अगर आप ट्रेन ड्राइवर या फिर लोको पायलट बनना चाहते हो तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आप सभी के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि ट्रेन ड्राइवर या फिर लोको पायलट कैसे बने, ट्रेन ड्राइवर बनने के बाद आपको कौन कौन से काम दिए जाएंगे, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होगी, आपको कौन कौन से व्हीकल चलाने होंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, आपको कौन सी मेडिकल टेस्ट देनी पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, उस कोर्स की कितने रुपीस की फीस आएगी, कोर्स के अंदर आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा। और यही नहीं, आपको इस वीडियो के अंदर लोको पायलट या फिर ट्रेन ड्राइवर की फुल डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको आगे ये भी बताने वाला हूँ कि लोको पायलट या फिर ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपको कौन सा इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू कैसा होगा, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ट्रेन ड्राइवर या फिर लोको पायलट बनने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं ट्रेन ड्राइवर कैसे बने। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रेन ड्राइवर को कौन कौन सी ट्रेन चलानी होती है और उसको कौन कौन सी पोस्टिंग दी जाती है। ट्रेन ड्राइवर या फिर लोको पायलट को अलग अलग प्रकार की ट्रेन चलानी होती है। ट्रेन ड्राइवर या फिर लोको पायलट को हर दिन नई नई ट्रेन चलानी होती है। उनकी पोस्टिंग हर 15 दिन में चेंज होती रहती है। ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन के इंजन को चलाना होता है और उस ट्रेन को सही सलामत उसकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। रेलवे ड्राइवर को उस रेलगाड़ी का मुख्य व्यक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि उस ट्रेन की पूरी जिम्मेदारी उस ट्रेन ड्राइवर के हाथों में होती है। एक रेलवे ड्राइवर पैसेंजर गाड़ी भी चलाता है, माल वाली गाड़ी भी चलाता है और एक एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाता है। हालांकि स्टार्टिंग में एक ट्रेन ड्राइवर को लोकल ट्रेन ही चलाना सिखाते हैं, उससे पहले उसको माल गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि उसमें ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिलता जाता है वैसे वैसे उसकी पोस्ट बढ़ती है। और दोस्तों, जैसे ही एक लोको पायलट के पास 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों उसको एक एक्सप्रेस चलाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों एक्सप्रेस के अंदर आपको बहुत ही तेजी से गाड़ी चलानी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक लोको पायलट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट लोको पायलट बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट को फ्यूचर में एक लोको पायलट बनना है तो दोस्तों उस पर्सन को एटलीस्ट 10th पास होना कंपलसरी है। 10th पास होने के बाद उसके पास ITI या फिर डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों, ये जो डिप्लोमा का कोर्स है वो आपने इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल या फिर दोस्तों इसमें से किसी भी एक में किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस भी कॉलेज से आप ये डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो वो कॉलेज ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE से सर्टिफाइड होना जरूरी है। अभी दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, यानी एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेन ड्राइवर या फिर लोको पायलट बनने के लिए स्टूडेंट के कास्ट के कैटेगरी वाइज एज लिमिट को अलग अलग रखा गया है। जैसे कि ओपन कैटेगरी को 18 से 28 साल की एज लिमिट दी गई है। और दोस्तों, वही जो भी अनुसूचित जाति में आता है उन स्टूडेंट्स को 18 साल से 33 साल की एज लिमिट रखी गई है। और दोस्तों, अगर हम लोग मेडिकल टेस्ट की बात करें तो दोस्तों एक ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए हाइट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है।
लेकिन दोस्तों आपका जो भी वजन है वो आपके हाइट के अनुसार बराबर होना चाहिए। और दोस्तों एक ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपके आंखों का विजन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब आपको आंखों से जुड़ी कोई भी परेशानी या फिर कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए और आपके आई का विजन 6/6 होना चाहिए। तो ही दोस्तों आप फ्यूचर में एक लोको पायलट बन सकते हो। तो दोस्तों ये सब रिक्वायरमेंट होती है एक लोको पायलट बनने के लिए। अगर दोस्तों आप इन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो तो दोस्तों आप एक रेलवे ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों चलो अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक लोको पायलट बनने के लिए क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी एंड उस कोर्स की कितने रुपीस की फीस आएगी। अगर दोस्तों हम लोग कोर्स की बात करें तो दोस्तों एक लोको पायलट बनने के लिए आपके सामने 4 से 5 तरीके निकल के आ जाते हैं। एक तो दोस्तों आप ITI कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप एक इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लोको पायलट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इनमें से फर्स्ट है ITI। तो दोस्तों आपको अपना ITI इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में या फिर मैकेनिकल में करना होगा। इसके बाद अगर आप डिप्लोमा कोर्स करने के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल या फिर दोस्तों आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जरिए लोको पायलट बन सकते हो। और रही बात ग्रेजुएट स्टूडेंट की, अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपका मन लोको पायलट बनने का कर रहा है तो भी दोस्तों आप लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल हो। आपको बस अपने ग्रेजुएशन के बाद 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना पड़ेगा। वो डिप्लोमा आप इलेक्ट्रिकल में कर सकते हो, ऑटोमोबाइल में कर सकते हो या फिर मैकेनिकल में कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट करना है तो ही दोस्तों आप फ्यूचर में एक लोको पायलट बन सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि अरे मैंने तो बस ITI का कोर्स ही किया है, क्या मैं एक लोको पायलट बन सकता हूँ, क्योंकि उसके कंपटीशन में एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी आता है, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी आता है। तो दोस्तों उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो लोको पायलट का एग्जाम होता है वो एग्जाम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पर होता है। भले आपने ITI कर लिया हो लेकिन आपका माइंड शार्प है, आपके पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, आपके पास जनरल नॉलेज भर भर के भरा हुआ है, तो दोस्तों आप फ्यूचर में एक लोको पायलट बन सकते हो। आप किसी भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को एग्जाम में हरा सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग फीस की बात करें तो दोस्तों कोर्स के अनुसार फीस भी अलग अलग होती है। अगर आप ITI का कोर्स करते हो तो दोस्तों आपकी फुल कोर्स की फीस 60,000 से 80,000 रुपीज तक की होगी। अगर आप डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो तो दोस्तों आपकी डिप्लोमा की फुल कोर्स की फीस 1 लाख से 1.5 लाख रुपीज की होगी। और दोस्तों पूरे इंजीनियरिंग की जो फीस होती है वो 4 से 5 लाख रुपीज की होगी। अगर हम लोग डिग्री कोर्स की बात करें तो दोस्तों डिग्री कोर्स 20,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के अंदर हो जाता है। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए आपको कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी, उस एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा और एग्जाम के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, यानी आपका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में आपके पास नंबर सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, BODMAS का जो भी फॉर्मूला है उसका नॉलेज होना चाहिए, उसको कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। आपके पास डेसिमल्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, स्क्वायर रूट आपको निकालना आना चाहिए, आपको एज कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आपको कैलेंडर एंड क्लॉक के बारे में फुल डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, आपके पास पाइप एंड कटर का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको फ्रिक्शंस का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर आपको आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपके पास LCM, HCF, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, मेजरमेंट्स, वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, कोडिंग एंड डीकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक्सेट्रा जैसे कई सारी चीजों का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं इन सभी पॉइंट्स का आपके पास डीप नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ आपके पास जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप फ्यूचर में जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हो। तो अभी दोस्तों मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों एक ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए जो आपको एग्जाम देना होता है वो एग्जाम 120 मार्क्स का होता है।
जिसके अंदर 20 मार्क्स के आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान पर पूछे जाते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको सामान्य नॉलेज के ऊपर पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके तर्क और कौशल्य पर पूछे जाते हैं, और दोस्तों लास्ट में जो 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको सामान्य जागरूकता के ऊपर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से एक ट्रेन ड्राइवर बनने के लिए एग्जाम का पैटर्न होता है। ये जो दोस्तों ऊपर की एग्जाम थी वो लेखी एग्जाम थी। इसके बाद दोस्तों आपको एक कंप्यूटर की एग्जाम देनी होती है जिसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये पेपर सॉल्व करने के लिए आपको अराउंड 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों इस एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर दोस्तों आपने लिखे हुए क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग निकला तो दोस्तों आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उसमें से 0.20 मार्क्स कम हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो कंप्यूटर की एग्जाम होती है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट पर होती है। यहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल माइंड को टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसी एग्जाम के ऊपर आपका आगे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों आप इस एग्जाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाइड करने का प्रयास करो। इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है। आपके शरीर की पूरी तरीके से जांच करी जाती है और देखा जाता है कि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं हो, आपके आंखों का विजन सही है कि नहीं, और दोस्तों अदर चीजों की भी जांच करी जाती है। बस आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड के अंदर आपको और अलग अलग और थोड़े से कठिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी अगर आप ट्रेन चला रहे हो और उस दौरान कुछ ऐसी परेशानी आती है, एक ऐसी समस्या आती है, तो दोस्तों आप उस समस्या से कैसे लड़ सकोगे। तो दोस्तों ये सब साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। इंटरव्यू पास करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करी जाती है। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अपने 10th और 12th के सर्टिफिकेट, आपने जो ITI का कोर्स किया है या फिर डिप्लोमा का कोर्स किया है उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दोस्तों इसके साथ आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सही है और दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी घपला पाया नहीं जाता तो दोस्तों आपको पोस्ट पर भेज दिया जाता है। पोस्ट पर भेजने के बाद आपको तुरंत ट्रेन को चलाने का मौका नहीं दिया जाता। आपको 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग मिलती है। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको सबसे पहले मालगाड़ी चलानी होती है। मालगाड़ी चलाने के बाद आपको लोकल ट्रेन चलाने का मौका दिया जाता है। लोकल ट्रेन चलाने के बाद जैसे आपके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको एक्सप्रेस चलाने का मौका दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक लोको पायलट बनने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी और क्या क्या गवर्नमेंट की सुविधा आपको मिलेगी। अगर दोस्तों गवर्नमेंट रेलवे ड्राइवर की सैलरी की बात करें तो दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको 35,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। और दोस्तों जैसे आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको 50,000 रुपीज से लेके 60,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। और दोस्तों जैसे आपके पास 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपीज तक की सैलरी पर मंथ दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सैलरी आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। एज अ फ्रेशर जब भी आपको 35,000 रुपीज की सैलरी मिलती है तो दोस्तों उस समय आपको मालगाड़ी चलानी होती है। और दोस्तों जैसे आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों आपको लोकल ट्रेन चलाने का मौका दिया जाता है, जहां पर आपको 50 से 60,000 रुपए की सैलरी मिलती है। और दोस्तों 5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस आने के बाद आपको एक्सप्रेस चलाने का मौका दिया जाता है, जहां पर दोस्तों आपको 1 लाख रुपीज तक की सैलरी दी जाती है। ये सैलरी एक्सपीरियंस के अनुसार बढ़ती है। और दोस्तों सुविधा की बात करें तो दोस्तों एक ट्रेन ड्राइवर की फैमिली को हर प्रकार की ट्रेन की यात्रा फ्री में दी जाती है। गवर्नमेंट जॉब के जरिए पेंशन दिया जाता है। इसके साथ साथ जब भी ट्रेन ड्राइवर को एक्सप्रेस चलाने का मौका मिलता है तो दोस्तों उस समय उस ट्रेन ड्राइवर का रहने का और खाने का सारा खर्च रेलवे मिनिस्ट्री उठाती है। इसके साथ साथ उसका लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस भी रेलवे मिनिस्ट्री उठाती है। तो दोस्तों इस तरीके से अन्य सारी सुविधा एक ट्रेन ड्राइवर को दी जाती है।
और दोस्तों ट्रेन ड्राइवर के बारे में और डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी ट्रेन ड्राइवर के ऊपर और एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।